और ये मेडल उन सब लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी उम्मीद हार चुके हैं। उम्मीद नहीं हारनी है, हमेशा भरोसा रखिए और दोबारा फिर से खड़े होकर अपने हौसले को बुलंद रखिए। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और मैं बहुत खुश हूँ ये मेडल जीत के देश के लिए। मैं सभी देशवासियों का इसमें जो उन्होंने ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दिया और जिस तरीके से पैरालंपिक्स को प्यार दिया, उन्होंने लगातार फॉलो किया, सपोर्ट किया हम लोगों को। हमारी पूरी जो दल था इस बार सबसे बड़ा दल था और अभी सबसे ज़्यादा मेडल अब तक के इतिहास में हम लोगों ने जीते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी देशवासियों का। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं ये आश्वासन दिलाता हूं कि ऐसे ही हम लोग अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे और देश का नाम और देश का झंडा ऐसे ही लहराते रहेंगे। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा ईयर रहा है। स्टार्टिंग से ही कई सारे अचीवमेंट्स रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग में मुझे स्टेट अवार्ड मिला, फिर हमारा स्टडी में मैंने पीएचडी कंप्लीट की और टोक्यो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा मेडल आया। उसके बाद मुझे जॉब भी मिला है इस ईयर में। आफ्टर दैट ये पैरालंपिक का सिल्वर मेडल, वन ऑफ द बेस्ट, जो एक ड्रीम था या जो जर्नी थी जहाँ मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा था, जो ये लगातार वो क्रम चलता चला जा रहा है। तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अभी हमारे मेडल की विशेष कम नहीं हुई थी कि अभी आज सितंबर को मेरा बर्थडे और मैंने वन ऑफ द टॉपेस्ट हाइट इन द पेरिस एफिल टावर पे मैंने केक कट करके इसको सेलिब्रेट किया। ये हमारे हमेशा जहन में रहेगा। ये लाइफ की बेस्ट मेमोरी है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकते हैं पिछले ओलंपिक से लेके अभी तक अगर टोक्यो से पेरिस की बात की जाए तो लोगों ने स्पोर्ट्स की तरफ जो इंटरेस्ट दिखाया है, नॉट इन क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ये एक रियली चेंजेबल जर्नी रही है जिसमें हम लोगों ने रिजल्ट्स भी दिए। ऐसी बात नहीं है, जैसे पिछले ओलंपिक्स में हमारे टोटल 19 मेडल थे, अभी ऑलमोस्ट हम लोगों ने 25 का आंकड़ा टच किया है और कंटिन्यू है, शायद और भी रहेंगे। हमारे साथी खिलाड़ी ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल लाएंगे देश के लिए। और मीडिया एक है कहीं ना कहीं, बट आई थिंक मीडिया वाले लोग भी अब इस चीज़ को कवर करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए ये सब एक हम लोगों को खुशी है इस चीज़ की कि उतना ही वेटेज हम लोगों को भी अब दिया जा रहा है। इसके लिए थैंक यू सो मच सभी मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो हमें लगातार ट्रैक करते रहते हैं, लगातार ये अपडेट्स लोगों तक पहुंचाते रहते हैं पैरालंपिक्स के बारे में। या ज़रूर हाँ। और अगर सबसे पहले अगर ओलंपिक्स की बात करें, रिजल्ट्स उतना अच्छा नहीं रहा है। 5-6 मेडल रहे हमारे, बट जो 4th पोजीशन रही है वो काफ़ी ज़्यादा रही है इस बार। और ओलंपिक कोई 1-2 साल का, 4 साल का खेल नहीं है, एक लंबी साइकिल। आपको 8 से 10 साल इसमें इन्वेस्ट करने होते हैं, तब जाके एक नई जनरेशन, आप ग्रास रूट पे काम करते हैं, फिर आके वो रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये हमने ओलंपिक में इतने नंबर्स में इन्वेस्ट करा है तो ये आने वाले LA में 28 में 32 में इसके ज़रूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे पैरालंपिक्स की बात करें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट हुआ है और हमारे खिलाड़ियों ने डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, जैसे आपको पता है पैरा में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, उन परिस्थितियों से ओवरकम करते हुए लगातार बाहर, हमारे कई साथी खिलाड़ी बाहर एब्रॉड में ट्रेनिंग लगातार ले रहे हैं और वो कहीं उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा लंबा इन्वेस्टमेंट है और ज़रूर आने वाले साल में इससे भी अच्छा होगा हमारे दोनों ओलंपिक पैरालंपिक्स के लिए। अभी काफ़ी लंबे टाइम से ओलंपिक को टारगेट किया हुआ था और मैं वो रिजल्ट्स दे पाया, तो अभी मैं जाके रेस्ट लूँगा 1-2 महीने का और फिर से मैं अपना ऑफ सीज़न स्टार्ट करूँगा और उसके बाद अपनी कोचिंग टीम के साथ प्लान करके क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, क्या उन सब चीज़ों पे काम करके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साई, PCI,
ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और OGQ ओलंपिक गोल्ड कोस्ट वगैरह जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे बातचीत करके इस तरीके से प्लान करेंगे और देखते हैं फिर क्या आउटकम निकल के आता है। पूरा ट्रेनिंग प्लान तैयार करेंगे। शायद 25 में इंडिया में सुनने में आ रहा है कि हमारी पैरा एथलेटिक की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है, तो ज़रूर अपने होम कंट्री को रिप्रेजेंट करके मेडल दिलाने का प्रयास रहेगा। वो एक उनके लिए कमेंट करना कोई ये सब बेकार की बातें हैं। वो अद्भुत खिलाड़ी हैं, उन्होंने देश को लगातार 2 ओलंपिक में मेडल दिए हैं और किसी भी ओलंपिक को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पिछले ओलंपिक से ज़रूर बढ़ाई है और लगातार वो एक कंसिस्टेंट थ्रोअर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, अलग अलग मीट्स में, अलग अलग टूर्नामेंट्स में। तो उनसे हमें भी बहुत सीखने को मिलता है और यंग खिलाड़ी को भी सीखना चाहिए। उनका डेडिकेशन, उनका जो हार्ड वर्क है वो हमेशा फोकस्ड और बहुत ही मैच्योर एथलीट है। इस तरीके के एथलीट्स की हमारे देश में, हमारे कल्चर में ज़रूरत है और आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे यंगस्टर्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं और ज़रूर उस तरीके से बनने की कोशिश करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उन सब लोगों के साथ। मेरे पास 2 संदेश हैं, एक तो आम लोगों के लिए और एक खिलाड़ियों के लिए। पहले आम लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब ज़िंदगी में कुछ हो जाता है आपके साथ, आप हताश हो जाते हैं। अगर मैं इसमें ही थोड़ा सा ऐड करूँ, मेरा एक 7 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में दोस्त को हेल्प करते टाइम, वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे हम ग्रुप के साथ, उसमें मेरा हाथ कट गया था। दोस्त तो बच गया था बट मैं उसमें अंदर जाके मेरा एल्बो से हाथ कट गया था। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था मेरी लाइफ का और सबको ही पता है अब इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या हो सकता है। बट मैंने भरोसा रखा, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, कोचेज़ और जितने भी हमारे साथ के लोग थे उन्होंने हमें हमेशा पॉजिटिविटी दी, सकारात्मक ऊर्जा दी, हमेशा सही बातें, सही मार्गदर्शन करा और उससे मैं इन परिस्थितियों से ओवरकम कर पाया। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए। आपके साथ कई ऐसी अनप्लान चीज़ें हो जाती हैं, आपको लगता है आप बिल्कुल बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, आप कुछ नहीं बचा है, बट ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, अपनी प्रोसेस पे, अपनी चीज़ों पे, अपने लोगों पे और ज़रूर आपको भगवान नया रास्ता देगा और आप ज़रूर उन ऊंचाइयों पे जाएंगे। और दूसरी चीज़ अगर मैं एथलीट्स को बताना चाहूँ, यंगस्टर्स क्या करते हैं, कोई स्पोर्ट्स चूज़ किया उन्होंने तो कुछ ही दिन में वो रिजल्ट्स नहीं आए, स्विच करके दूसरे स्पोर्ट्स में या नहीं करेंगे या कुछ और करेंगे, या मैं छोड़ दिया, मैंने कुछ और कर लिया। तो इन सारी चीज़ों पे ना जाते हुए जो भी उनका कोचिंग या कोचेज़ वगैरह उन्हें सीनियर्स गाइड कर रहे हैं उनकी एडवाइस को फॉलो कीजिए, थोड़ा भरोसा रखिए। ये ओलंपिक जर्नी या इतने बड़ा इवेंट कोई 2-4 दिन, 2-4 साल की बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको उस प्रोसेस को, उस टाइम ड्यूरेशन को समझने की ज़रूरत है और धीरे धीरे काम करते रहिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। यही मेरी एडवाइस है इन सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। सभी देशवासियों को धन्यवाद एक बार फिर से दिल की गहराइयों से। और ये मेडल उन सब लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी उम्मीद हार चुके हैं। उम्मीद नहीं हारनी है, हमेशा भरोसा रखिए और दोबारा फिर से खड़े होकर अपने हौसले को बुलंद रखिए। जय हिंद, जय भारत।